एक बार नारद मुनि भ्रमण करते करते विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी ने कहा, अरे वाह नारद मुनि, आप यहाँ पर आए हैं, काफी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, मैं तो एक पल भी आपसे जुदा नहीं रहता। पूरे ब्रह्मांड में बस यही काम करते रहता हूँ, अपनी वीणा में आपकी स्तुति के गाने सबको सुनाते रहता हूँ। विष्णु जी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मुझे एक काम था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नारद मुनि ने कहा, अरे वाह वाह, चलिए, भ्रमण तो मेरा बहुत प्रिय काम है, चलो चलते हैं। वैसे काम क्या है? विष्णु जी ने कहा, मुझे अपने सबसे बड़े भक्त को ढूंढना है। और तब नारद मुनि ने कहा, यही तो है सबसे बड़ा आपका भक्त, मैं। पूरा टाइम बस आप ही के तो स्तुति के गाने गाते रहता हूँ इस वीणा में, और आपके बारे में जितना हो सके उतना नॉलेज इकट्ठा करते रहता हूँ। तब विष्णु जी ने सोचा, अब समय आ गया है कि कुछ लेसन दिया जाए नारद मुनि को। और फिर वो घूमने निकल गए। विष्णु जी ने कहा, हम लोग यहाँ पर इधर डेजर्ट में घूम रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, पास के गांव से मेरे लिए पानी लेकर आएंगे नारद मुनि? ने कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जरूर जाकर लेकर आऊंगा। पास के गांव में जाकर नारद मुनि ने एक घर खटखटाया और पानी मांगा। बहुत ही सुंदर स्त्री वहां पर आई, उन्होंने पानी दिया और सुंदर स्त्री ने कहा कि आप तो बहुत ही बढ़िया मीठी धुन गाते हैं, आपकी वीणा का म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, क्या मुझे आप एक दो बहुत अच्छे गाने सुना सकते हैं? नारद मुनि ने कहा, अरे वाह, क्यों नहीं, जरूर। और उन्होंने वो गाना शुरू किया। उसके बाद में दोनों एक दूसरे में इतने खो गए कि उन्होंने घर संसार बसा लिया, और उनके आगे संतान भी हो गई, उनकी फैमिली हो गई। और अचानक से एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से सब कुछ बह गया, और नारद मुनि ने विष्णु जी को आवाज दी हेल्प के लिए। और अचानक से सब कुछ एक क्षण में गायब हो गया, और वो विष्णु जी के सामने खड़े थे अपने हाथ में एक खाली ग्लास लेकर। और तब उन्हें ख्याल आ गया कि हाँ, मैं कहीं भटक गया, किसी ने मेरी स्तुति कर दी, या फिर मैं कुछ और चीजों में उलझ गया, और विष्णु जी का जो काम था वो तो मैंने किया ही नहीं। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। नारद मुनि की जगह हमारे साथ में एक बहुत ही मीठी प्यारी धुन वाला मोबाइल हमारे साथ रहता है। और मोबाइल जब बजता है, तब हम लोग अपने सब काम छोड़कर उसे अटेंड करते हैं। और हम लोग इससे इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि दूसरा कुछ काम ही नहीं कर पा रहे या फोकस नहीं कर पा रहे। इंपॉर्टेंट काम साइड में रह जाते हैं, और बस हम लोग उसी में खो जाते हैं। वैसे हमने मोबाइल किस लिए शुरू किया था वो तो याद ही नहीं आता। हम लोग कहीं और ही भटक जाते हैं, कोई वीडियो देखने लग जाते हैं, कोई मैसेज पढ़ने लग जाते हैं, एंड देन टाइम बहुत ही निकल जाता है। तो आज हम लोग एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, इसरो फॉर्मूला, जिससे आप अपना मोबाइल का एडिक्शन कम कर सकते हैं। तो क्या है ये इसरो फॉर्मूला? इसरो में सबसे पहले आता है आई। आई से होता है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। एक हफ्ते तक मोबाइल को आप जैसे यूज करते थे वैसे ही यूज कीजिए। बस हर एक घंटे बाद आपको एक लॉग भरना है, जहां पर आपको ये लिखना है कि मोबाइल को आप कब टच करते हो। जब आप बोर हो जाते हो तब, जब नोटिफिकेशन बजता है तब, जब आप स्ट्रेस में रहते हो तब, या फिर जब आपके पास कुछ भी काम नहीं होता करने के लिए तो अचानक से आप मोबाइल उठा लेते हो। ऐसे कौन से आपके ट्रिगर्स हैं? आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। तो एक हफ्ता सिर्फ आइडेंटिफाई कीजिए, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। देन सेट योर लिमिट्स। इससे सेट योर लिमिट्स। अब आपको पता चल गया कि कब आप मोबाइल यूज करते हैं। अगर आपको उसको यूज करना कम करना है तो आपको सेट लिमिट्स एंड बाउंड्रीज करनी होगी। जैसे कुछ स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पर आप मोबाइल यूज करेंगे। और बहुत ही अच्छा डिजिटल वेलबींग करके हर एंड्रॉयड में ये सिस्टम होता है, जहां पर आप देख सकते हो कि आप कौन सा ऐप कितना समय यूज कर रहे हो। इनफैक्ट आप उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम को सिर्फ मैं दिन में 20 मिनट यूज करूंगा, फेसबुक को सिर्फ इतना समय यूज करूंगा, यूट्यूब सिर्फ मैं इतना समय यूज करूंगा। और फिर जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है तो वो ऐप उस दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है। आप अपनी लिमिट्स सेट कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, नो मोबाइल जोन भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे बेडरूम पर बेड पर बैठे बैठे कभी मोबाइल मत देखो, क्योंकि वहां हम एकदम कंफर्ट में रहते हैं, और दो दो घंटे हम लोग वहां पर बैठकर मोबाइल देख सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही कंफर्ट में हैं। तो वहां पर मोबाइल को साथ में नहीं रखना है। खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखिए। सुबह अगर आप जिम जाते हो या कोई
गेम खेलते हो या कुछ करते हो तो मोबाइल आप घर पे रख कर जाइए। इससे हम लोग मोबाइल से दूर रहेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट काफी मैटर करता है। तो आपने अगर लिमिट सेट कर दिया देन इट्स गोइंग टू बी लिटिल बेटर एवरी डे। नेक्स्ट इज अल्फाबेट आर। और आर से होता है रिप्लेस योर फोन टाइम विथ समथिंग प्रोडक्टिव। जैसे आप यूज करते हैं मोबाइल किसी स्पेसिफिक वीडियो को ढूंढने के लिए या कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अब आप है ना सीधा उसके लिए कोई बुक मंगा लीजिए और उस बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपने उस टाइम को रिप्लेस कर दिया आपके स्टडी टाइम से, जो आपको काफी हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं गेम्स टाइम में, या फिर अपने दोस्तों को मिलने के टाइम में भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज खाली नहीं होती। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मोबाइल मुझे यूज नहीं करना, तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मोबाइल यूज करने के टाइम पर मैं क्या करूंगा। नहीं तो फिर से वही चक्कर शुरू हो जाएगा, आप फिर से मोबाइल हाथ में ले लेंगे। सो रिप्लेस योर टाइम। सबसे पहले सोच के रखिए कि आप मोबाइल की जगह क्या करने वाले हो। एंड यस, लास्ट अल्फाबेट है ओ। ओन योर लाइफ। अपने लाइफ को ओन कीजिए, ओनरशिप लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए मोबाइल से दूर रहने की, अपने आप को डेवलप करने की, या फिर ऐसे कुछ गोल्स सेट करने की और उसके पीछे मेहनत करने की जो आपको सही में और भी बेहतर इंसान बनाए। और लाइफ का यही तो मतलब है, एक ही लाइफ मिली है, उसे पूरी तरह हम लोग निचोड़ के एंजॉय करके हमारे बहुत सारे गोल्स अचीव कर लें। सो ओन योर लाइफ। से डिजिटल डिटॉक्स भी कर सकते हैं। जैसे लोग 10 दिन तक मौन रहते हैं, वैसे शायद हम 5 दिन तक, 2 दिन तक बिना मोबाइल के भी रह सकते हैं। सो ये इसरो फॉर्मूला है जिससे आप अपने मोबाइल के एडिक्शन को कम कर सकते हैं। इनमें से कौन सी चीज आप इमीडिएटली फॉलो करने वाले हैं, जरूर कमेंट में लिखिए। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने उन दोस्तों से जो मोबाइल के बहुत ही ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं।